नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। पिछले दिनों ऐसी कई न्यूज़ सामने आई हैं जिसमें खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट की बात सामने आई है और अब तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कि 53 ऐसी दवाएँ हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पैरासिटामॉल, विटामिन्स की कई दवाएँ, इसमें भी जो है ये भी खरी नहीं उतरी हैं जाँच के दौरान। वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ हैं राघवेंद्र मिश्रा जी और जानते हैं कि आखिर इतनी मिलावट की जो घटनाएँ सामने क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है? जी, राघवेंद्र जी स्वागत है। जी, सुमित जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, ज़रूरी मुद्दा उठाया है। ऐसे मामले पे अक्सर लोग चुप रहते हैं, जब कोई घटनाएँ, मामले सामने आ जाते हैं मिलावटखोरी की, तो कुछ दिन हुँ, चर्चाएँ होती हैं और उसके बाद फिर सब ठंडे हो जाते हैं। मिलावट खोरी भारत में शुरुआत से चली आई है और हुँ, अक्सर कई मामले भी आए हैं। लोग हुँ, अच्छे फूड के लिए अच्छी कीमत भी चुकाते हैं, उसके हुँ, बावजूद भी उन्हें अच्छा नहीं मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मज़ाक गरीबों के साथ होता है, ये अक्सर होता आया है। दाल, हुँ, चावल, आटा सब में मिलावट की बात सामने आ चुकी है। लेकिन वहाँ हुँ, कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि वो एक लेबल होता है, एक निचले स्तर का कि गरीबों लोग केवल गरीबी की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य हुँ, की चिंता किसी को नहीं है। शायद ऐसे मामले पे कभी चर्चा नहीं होती, क्योंकि आप राशन की दुकान या वैसी दुकानों पे जाएँगे तो प्रोडक्ट जो होते हैं, क्वालिटी वाइज़ मिलेंगे आपको महँगे-सस्ते। महँगे-सस्ता हुँ, को पे अगर चर्चा करेंगे तो वहीं गुणवत्ता की बात आ जाती है। यानी हुँ, सस्ता में कोई गुणवत्ता नहीं है, उनको ईंट-पत्थर मिला हुआ कुछ भी दाल-चावल दे दो, वो चल जाएगा। रही हुँ, बात अगर दवा में मिलावट की बात आ रही है सामने, हुँ, तो इस पे चर्चा से बेहद ज़्यादा ज़रूरी चर्चा इस पर हो जाती है कि ये मिलावट हो कहाँ रही है, क्यों रोका नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है हुँ, कि हमारे देश में मिलावटखोरों के खिलाफ कानून नहीं है, लेकिन हुँ, कानून का पालन कितना हो पा रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये है। जिनको हुँ, ये सब चीज़ों को रोकने की ज़िम्मेदारी है, वो कमीशन पे बिक चुके हैं। शायद यही वजह है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सही कार्रवाई नहीं हो पाती। आप देखिए हमारे देश में जब कोई त्योहार आता है, बड़ा त्योहार आता है, तो खाद्य सुरक्षा विभाग सब सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा हुँ, लगता है कि अब उनकी ड्यूटी शुरू हुई है। अब हुँ, उनको हुँ, लोगों की सेहत की चिंता है। ऐसा कुछ नहीं, हुँ, उनको लोगों की सेहत की चिंता नहीं होती है। उनको अपने कमीशन की चिंता होती है। तभी वो उन्हें त्योहार अपने के त्योहार की चिंता रहती है। हाँ, अपने त्योहार की चिंता रहती है। ये बात सरकार को भी पता है, सबको भी पता है, खबरें खूब भी चलती हैं। लेकिन हुँ, वही विभाग साल भर कहाँ सोया रहता है। जब त्योहार आता है तब वो जगती है और जगती तब है जहाँ उनका कमीशन सेट नहीं हो पाता, उन्हीं को पकड़ती है। यानी कुल मिला-जुला के अगर सही से जाँच की जाए, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट भारत का है ही नहीं जिस पे आँख मूंद के हम विश्वास कर सकें। सब में आपको अब आप हाल में देखिए कि हुँ, पैर पैरासिटामॉल सहित 13 दवाइयाँ, ये हुँ, हल्की 57 बात नहीं दवाएँ, है। 53 दवाएँ शायद। तो वो हाँ, 53 दवा हैं। ये हल्की बात हुँ, नहीं है। पैरासिटामॉल तो आम हो गया, हर उस पे डॉक्टर लिख ही देते हुँ, हैं पैरासिटामॉल का हरारत हुआ, हल्का-फुल्का बुखार हुँ, हुआ। अब ऐसी हुँ। दवाएँ अगर गड़बड़ आ रही हैं, तो लोगों की सेहत के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, ये समझा जा सकता है। एक बड़ी बात इसमें ये है कि अब जो रिपोर्ट कल सामने आई है उस रिपोर्ट में जो दवाइयों के नाम निकले हैं, उसके साथ ये भी निकला है कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो है इन दवाइयों की वो 2023 की है। यानी पिछले 1 सवा साल से ये दवाइयाँ जो हैं वो बाज़ार में बिक रही थी। लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लोग खा रहे थे। हो सकता है कि कई लोगों को इसका साइड इफ़ेक्ट भी हुआ, हो सकता है कि कुछ लोगों की जान भी चली गई हो। इतनी देर में ही क्यों जाँच होती है और जागता है सिस्टम हमारा? सिस्टम नहीं, इसके लिए सब ज़िम्मेदार हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि इतनी दवाएँ फेल आई। अब लोग हुँ, माँग करेंगे इसके खिलाफ कानून लाया जाए। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि इसके खिलाफ जो कानून है और जो विभाग हैं, उनको ख़त्म किया जाए, वो कर क्या रहे थे? अभी हुँ, इसकी अधिकारियों के माँग खिलाफ शुरू एक्शन। हाँ, अभी इसकी माँग शुरू हो जाए, नए कानून की माँग बिल्कुल ना की जाए। जो हुँ, कानून है और जो कानून के पालनकर्ता हैं, उनको हुँ, खत्म करने की माँग शुरू हो जाए। 1-2 विभाग खत्म कर दिया जाए, अभी सब अपने आप सही हो जाएँगे। क्योंकि जो जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीज़ों को रोका जाए, उनको लगता है उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं। अगर कभी ऐसे मामले खुलेंगे, तो कुछ दिन चर्चा होगी, उसके बाद ठंडे बस्ते में चले जाएँ, उनकी नौकरी बरकरार रहेगी और कमीशन का खेल चलता रहेगा। यही सबसे बड़ा वो मुद्दा है। नए कानून की बिल्कुल ज़रूरत है। हमारे देश में इतने कानून कि अगर उसका सही से पालन कर लिया जाए, सारे अपराध अपने आप रुक जाएँगे।
लेकिन पालन नहीं अब होता, पालन करने और कराने वाले दोनों भ्रष्ट हैं। और हमारी जैसे कि ये हुँ, जी हाँ, देश की जनता ऐसी है और विपक्षी दल भी हैं, कि वो ज़िम्मेदारों को कोसने या उनके खिलाफ कार्रवाई माँग के बजाय नए कानून से क्या होगा? नए लोग आएँगे, वो भी भ्रष्ट बिकेंगे। जो हैं वो सुधर नहीं रहे हैं, तो पहले उनको सुधारा जाए, जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनको सुधारा जाए। उनको ये इसका एहसास कराया जाए कि आपने गलत किया है, तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी। अब जैसे जो 53 दवाएँ नकल में मतलब मानक को पूरा नहीं सही कर नहीं रही हैं। पाएँगे। हुँ, हाँ, सही नहीं पाएगा, हो सकता है इन दवाओं को बंद कर दिया जाए। लेकिन इन दवाओं को बनाने में, इसका लाइसेंस जारी करने में कितने विभाग, कितने लोग ज़िम्मेदार थे? भाई उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना हो? तो इससे तो ये होना चाहिए कि ऐसी अधोमानक दवाओं का जिसने सर्टिफ़िकेट दिया हो, जिसने लाइसेंस जारी किया हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा किया जाए, तो शायद आगे चल के ऐसी गुंजाइश ना बने। लेकिन नहीं, ये तो जब तक कि दवाइयाँ तो पहले इनका मानक मिल जाता है और लाइसेंस मिल गया, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद जो कंपनियाँ नहीं एक लाइसेंस मिल जाता है, उनके पास है कि वो धनाधन बना रही हैं दवाइयाँ और उसमें जो है खामी पाई गई है। पिछले दिनों अगर आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जो पैरासिटामॉल 500 एमजी खाने से लोग ठीक हो जाते थे बुखार जिनका, वह 650 एमजी खाने पे अभी ठीक नहीं हो रहे। विटामिन्स की गोलियाँ, कई ऐसी दवाएँ अब मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि पहले काफ़ी अच्छी आती थी, सस्ती भी आती थी, अच्छी भी आती थी जो जिसका असर दिखता था लेकिन अब दवाइयों का असर लोगों को दिख ही नहीं रहा है, उन पे उनकी बॉडी पर वो रिएक्ट ही नहीं कर रही है। यानी कहीं न कहीं बड़ी मिलावट और बड़ा कमीशन है इसमें। जी, जैसे स्वास्थ्य के मामले में हर कोई तो जानकार हो नहीं सकता। जो डॉक्टर परामर्श देंगे, लोग उसी हिसाब से करेंगे। आप देखे होंगे करीब साल 2 साल से ऐसा हो रहा है कि लोगों जो पैरासिटामॉल खाने से लोगों को आराम मिल जाता था, उससे नहीं मिला। हरारत की दवा से जिसको आराम मिल जाती, जो बुखार हुँ। 2-3 दिन में वायरल बुखार 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, हफ्ता-हफ्ता भर लग रहा है। हाँ, तो इसके हाँ। पीछे माना जाता है कि लोगों का जो अपना प्रतिरोधक क्षमता है, वो हुँ, गड़बड़ हुआ है, शायद इसी वजह से दवा सही से काम नहीं कर रही है। लेकिन ये इसको नकारा नहीं जा सकता कि जो दवा मिल रही है, वो पूरे मानक के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ये तो सर्टिफ़ाइड हो गया कि 53 दवाएँ अगर अधोमानक हैं, तो पता अभी तो 53 का नाम आया, सही जाँच हो जाए तो पता नहीं कितनी दवाएँ आ जाएँगी। तो दवा का खेल तो है, इसको नकारा नहीं जा सकता। खैर ये जो खिलवाड़ हो रहा है, इनके ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक इनके खिलाफ जैसे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, एफएसआई, आप देख लेंगे कि हर प्रोडक्ट पे इनकी मोहर लगी मिल जाती है और खाने-पीने की, जी। हाँ, जबकि कई प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो आप हाथ में उठाते ही समझ जाएँगे कि खराब है, लेकिन आप हुँ, अगर उसकी गुणवत्ता देखेंगे तो गुणवत्ता आप किसको मानेंगे? एफएसआई की सर्टिफ़िकेट को मानेंगे, उसपे एफएसआई सर्टिफ़िकेट लगा हुआ है। ऐसे हुँ, आईएसआई मार्का है, जैसे हम कोई उत्पाद लेते हैं, तो ये देखते हैं कि भाई इसका आईएसआई मार्क होगा तो ये सही होगा, हुँ। अच्छा होगा। लेकिन देखा जाए तो वो भी नहीं है। हो सकता है कि वो कंपनियाँ ऐसी जो उसपे स्टिकर लगाती हैं, उसको करती हैं, फर्जी कर रही हों, तो उसको भी रोकने की ज़िम्मेदारी इन्हीं की है। लेकिन उनको मालूम है कि उनको महीने का, साल का जो कमीशन जा रहा है, वो जा रहा है। वो आँख मूंदे बैठे हैं, भुगतना तो जनता को है। तो तो जनता वही के साथ जो जी, घिनौना मज़ाक खिलवाड़ हो हो रहा है। हाँ, नहीं, ये पिछले दिनों कानून देखने को मिला जैसे कि खाने-पीने की चीज़ों को लेकर काफ़ी मिलावट देखने को मिल रही है। तिरुपति बालाजी में जो घी आता था उसमें एनिमल फैट मिला है। इसके अलावा भी जो सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि पूजा का जो घी मिलता है मतलब पूजा पाठ के लिए जो घी मिलता है, उसमें साफ ये लिखा है कि पहली बात तो वो सस्ता है, दूसरा ये लिखा है कि इसका खाने में उपयोग ना करें। ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर घी देसी घी जब है, तो ये सस्ता क्यों है? इसका खाने में उपयोग क्यों ना करें? क्या पूजा-पाठ में क्या सच में ऐसा घी एनिमल फैट वाला आ रहा है सामने, ये मिलावट वाला आ रहा है? इसके अलावा जूस में मिलावट है, खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट है। खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट का असर ये है कि छोटी सी उम्र में बच्चे बीमार हो रहे हैं। आज 2-2 3-3 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। रक्तचाप की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है और साँस की बीमारी है, कैंसर तक हो रहा है मिलावटी खाना खाने से। लेकिन सिस्टम सोया हुआ है और लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अ, हर महीने का जो है सप्ताह बँधा हुआ है और 1-2 मामले आ जाते हैं तो मीडिया में मामला उठ जाता है, तो चलो ठीक है 2-4 को पकड़ के अंदर कर दो। लेकिन कानून ये कहता है कि भई 6 महीने की सज़ा है, जुर्माना भी है या फिर दोनों हो सकता है। तो क्या लगता है कि कानून इतना ढीला है कि
सजा भुगतने के लिए भी मिलावटखोर तैयार बैठे हैं। नहीं, कानून जो है वो पर्याप्त है, पालन होना हुँ, चाहिए, 6 महीने की सज़ा है, जुर्माना है, लेकिन आप बता दीजिए कि इतने लम बड़े पैमाने पे मिलावटखोर चल रहा है, किसके खिलाफ ऐसा एक्शन है, इस तरीके की कार्रवाई आज तक हुआ है। शायद हो सकता है कोई एकाध नाम आ जाए, बाकी कार्रवाई हुआ ही नहीं है। तो कानून बनाने से क्या होगा, 6 महीने कम नहीं है, लेकिन वो उसका हुँ, पालन कहाँ हुआ? पालन तो कहीं होता नहीं है। हाँ, अगर कभी कोई गलती से पकड़ में भी आता है, तो इतना भ्रष्ट हमारे यहाँ संस्थाएँ हैं, तो उनको हुँ, कोई न कोई उसमें ऐसी चूक छोड़ देंगे कि वो सज़ा के मौका आने तक वो फिर बरी हो जाता है। पर्याप्त सबूत हुँ, नहीं मिलते हैं, कुछ न कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि उसको सज़ा सुनाया ही नहीं जा सकता है। बाकी सेहत सेहत हुँ, खान-पान पर ही सेहत निर्भर करता है। अगर हमारा हुँ, खान-पान ही गलत रहेगा तो सेहत स्वाभाविक है बिगड़ेगा। आज अनेकों बीमारियाँ अपने आप प्रचलन में आ गई हैं, उनका कारण हुँ, क्या है? जब हमारे पास ये मानक अधोमानक से दूर रह के शुद्ध खाना, देसी खाना हम लोग खाते थे, तो शायद इतना कोई बीमारी भी नहीं होती थी, इतना कोई बीमार भी नहीं होता था। हुँ, लेकिन जैसे-जैसे हम तकनीकी युग में आए, इलाज और चीज़ की सुविधाएँ बढ़ी, उस हिसाब से मिलावटखोर सक्रिय हुए। आज लगभग 90% से अधिक लोग मिलावट वाली चीज़ें खा रहे हैं। यानी कुल मिला-जुला के आप कितना भी शुद्ध समझ के खाइए, लेकिन उसका ये कोई गारंटी नहीं है कि ये हुँ, हन स 100% शुद्ध ही होगा। प्लस रही बात, इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है, मिलावट करता कौन है? इंसान ही करता हुँ, है। मिलावट पे हुँ, चिंता भी इंसान भी करता है और मिलावट खाता भी इंसान है। तो दिक्कत यही है कि कुल मिला-जुला के हम एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। आप थोड़ा-सा मामला ले लीजिए, नीति नैतिकता की बात तो खूब की जाती है। लेकिन अभी कहीं एक दुर्घटना हो जाती है, जो बाटल पानी का बॉटल ₹15 में मिल रहा है, वहाँ ₹20 बिकने लगता है। तो ऐसी मानसिकता अगर हम पाले बैठे हैं, तो हम तो अगले से बेहतर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? खैर नहीं मिलावटखोर जब मिलावटखोरों ने जब मंदिर नहीं छोड़ा तो बाकी चीज़ें क्या छोड़ेंगे? सही बात है। रही बात देसी घी की खूब चर्चा हो रही है। आप हुँ, देख लीजिए, इस देश में अगर 50 पैसा दूध का बढ़ता है, तो खूब हंगामा मचता है। हुँ, पशुपालन छूटा, पशु जानवर आ गए सड़क पे तो बवाला कटता है। जानवर कोई पालना नहीं चाहता है, दूध सबको चाहिए, घी सबको चाहिए। क्या मज़ाक बना रखे हो? अगर खेती से दूर भागोगे तो अनाज मिलेगा नहीं। अगर हुँ, पशुपालन आप करोगे नहीं तो दूध शुद्ध दूध की आप उम्मीद कैसे कर सकते हो? शुद्ध दूध के नाम पर मिलावट का दूध है। हुँ, शहरों से लेके गाँव तक हो गया है, गाँव से ही शुरू हो हुँ, रहा है, मिलावट का दूध गाँव से ही शुरू हो गया है। हुँ। तो दूध इस में ये पहले सब तो ये था कि पानी मिलाया जाता था दूध में सिर्फ़, हाँ, आज दूध में रिफाइंड क्या-क्या तेल मिलाया मिलाया जा जा रहा रहा है, है। यूरिया हाँ, सहित रिफाइंड क्या-क्या तेल मिलाया मिला जा रहे रहा हैं। है, हाँ, वो समझ में ही नहीं आ रहा है। और जो क्योंकि आदमी अगर आप दूध पी रहे हैं तो लग रहा है कि आपको लग रहा है सेहत बनी तो सेहत नहीं बन रही है, आप हार्ट के मरीज हो सकते हैं अगर उसमें रिफाइंड जैसी चीज़ें मिलाई जा रही हैं तो। वही तो कहे कि सेहत का राज खान-पान में ही छिपा है। अगर हमारा खान-पान गड़बड़ रहेगा, तो हुँ, अच्छी सेहत की हम उम्मीद नहीं करते। ये तो खान-पान की बात रह गई। हम इलाज के लिए जिन दवाओं खा रहे हैं, अब हुँ, ऐसे अधोमानक की दवा खा रहे हैं कि हम कर रहे हैं दूसरी बीमारी का इलाज और उसके एवज में हम दूसरी बीमारी ले आ रहे हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। अगर हम गलत दवा खाएँगे तो स्वाभाविक है हमको दूसरे की नई किस्म की बीमारी होगी। यानी हमको दवाएँ भी नई बीमारी दे रही हैं। ये तो और हुँ, हुँ, चौंकाने वाली बात है। हुँ, ख़ैर हुँ, समय रहते अभी भी पकड़ में जैसे 53 दवाओं का नाम आया है, तो अगर हुँ, इन विभागों को आईएफएसआई एफ एफ एसएसआई मतलब हुँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण या अन्य जो संस्थाएँ हैं, उनको हुँ, सक्रिय किया जाए। अगर वो सक्रिय नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे विभाग को खत्म करके नया कानून बना जाए, नया विभाग गठित किया जाए। तब शायद ये मिलावटखोरों पे शुद्ध सही रूप से अंकुश लग पाएगा। बाकी इतने मामले बढ़ रहे हैं कि कोई पीने की चीज़ में थूक मिला रहा है, पेशाब मिला रहा है, तो कोई घी के नाम पे कुछ और बेच रहा है, कोई हुँ। प्रसाद में मांस मिला रहा है। तो अच्छा सरकार को हाँ, चेतने की 4-5 ज़रूरत है। देशों की मैं अगर मैं बात करूँ कि जहाँ पर फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की अगर बात करूँ वर्ल्ड की 2022 की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक भारत तो इस लिस्ट में फ़िलहाल अभी दिख नहीं रहा है टॉप 10 में। टॉप 10 की अगर बात की जाए तो फ़िनलैंड सबसे बेहतर है, आयरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, नीदरलैंड, जापान, कनाडा
यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल जैसे जो देश हैं, ये सबसे बेहतर हैं, जो कि अपने देश के लोगों के खान-पान वहाँ का काफ़ी बेहतर है और जो सरकार है या संस्थाएँ हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं। अगर कोई गलत चीज़ मिलती है, तो तुरंत उस पे एक्शन लिया जाता है। ऐसा संस्थाएँ या ऐसे कानून या ऐसे लोग यहाँ पर भी होने चाहिए, जिससे कि लोगों को कम से कम अगर कोई ₹10 की चीज़ खरीद रहा है, कम से कम उसको ₹10 की चीज़ तो मिले। ऐसा ना हो कि ₹2 की चीज़ मिल रही है, ₹8 का ज़हर मिल रहा हो मिलावट के नाम पर। जी, ये सही चीज़ है और शायद हुँ, यही वजह है कि जो देश अपने देश के नागरिकों की चिंता कर रहे हैं, उसके क हुँ, लिए कानून बनाए हैं और काम कर रहे हैं, उनकी हुँ, चर्चा हो रही है, उनका नाम लिस्ट में है। भारत का नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, तो हम हुँ, खुद सोच लें हम हैं कहाँ? तो हुँ, इसके लिए ख़ैर सरकार तो ज़िम्मेदार है ही, आम हुँ, जनता भी ज़िम्मेदार है क्योंकि जो मिलावटखोर करते हैं मिलावटखोरी करते हैं, जो ज़हर बेच रहे हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ज़हर कोई और नहीं उनके देश का कोई अपना ही खा रहा है। तो उनके सबकी रिश्तेदार खा ज़िम्मेदारी रहे हैं। जी, तो सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा, सबको अपना दूषित मानसिकता दूर करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि हम अगर कुछ कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव अगले के साथ-साथ हमारे किसी न किसी पे पड़ेगा। तो ये ज़िम्मेदारी समझने की सबको ज़रूरत है और जब तक ये इसके प्रति लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक ऐसी मिलावटखोरी, लापरवाही और अन्य घटनाएँ रुकने वाली नहीं है। खैर, हुँ, फिलहाल ज हम ज़रूरी ये है कि ज़िम्मेदार संस्थाओं को इसके लिए एक्शन लेना ज़िम्मेदार चाहिए। एक्शन लिया जाए और उनको ज़िम्मेदार बनाया जाए। अगर ज़िम्मेदार नहीं बन पा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तभी हो सकता है मिलावटखोर पे अंकुश लग नहीं, देखने को है जैसे कि अगर आप भी हैं, अगर आप खाना दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी खा रहे हैं, उसमें मिलावट हो रही है। दूध में मिलावट है, शराब में मिलावट है, मांस अगर मीट खाते हैं आप कुछ भी, चाहे वो मछली खाते हो, चाहे कोई और चीज़ खाते हो, उसमें भी मिलावट है। यानी कि मिलावट से आप बच नहीं सकते और मिलावट को आम आदमी ने जो अपना एक नॉर्मल सी बात मान ली है, अपने बीच की बात मान ली कि हाँ, सब में मिलावट है, खाना तो पड़ेगा। इस चीज़ को थोड़ा-सा अब सुधारने की ज़रूरत है। अगर कहीं मिलावट है किसी प्रोडक्ट में तो उसका बायकॉट करने की ज़रूरत है। उसे ना खरीदें, ना इस्तेमाल करें। अगर जानकारी है सही मिलावट की तो शिकायत भी करें जिससे कि कार्रवाई हो सके और फिलहाल किसी भी मिलावट को अनदेखा ना करें, ये मिलावट आप पर और आपके अपनों पर कभी भी भारी पड़ सकती है। ऐसी तमाम खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, चैनलों पर सामने आ रही हैं। राघवेंद्र जी आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि जो पिछले दिनों मिलावट की एक पूरी एक सीरीज़ शुरू हुई है, खाने-पीने से लेकर अब दवाइयों तक मिलावट की बात सामने आ गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर सख्त एक्शन ले, सख्त कार्रवाई और बड़े खुलासे भी हों। आपने समय दिया डेली न्यूज़ को उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।